कोरोना काल के उस दौर में जब लोग घरों में कैद रहते थे, किसी के समीप जाने से कतराते थे, चारों तरफ कोरोना को लेकर हाहाकार मचा था, उस वक्त वाराणसी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से लगभग 100 युवक युवतियों का संविदा के पद पर नियुक्त कर बड़े बड़े सपने दिखाकर कोरोना मरीजों के सेवा में लगाया गया। बीते 6 माह से सेवा देने वाले इन संविदा कर्मियों का कहना है कि उन्हें अभी तक 1 माह का ही भुगतान किया गया है और अब जब जिंदगी पटरी पर आ गई है तो इन लोगों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 से ग्रसित मरीजों की जांच के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत वाराणसी परिक्षेत्र में संविदा पर नियुक्त किए गए इन लैब टेक्नीशियंस, लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत कर्मचारियों ने बिना कोई शासनादेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारी वाराणसी के द्वारा अपने सेवा से मुक्त किए जाने के संबंध में वाराणसी जिलाधिकारी के कार्यालय के पास प्रदर्शन किया। एलटी के पद पे सीएमओ ऑफिस वाराणसी में नियुक्ति हुई थी हमारी एनएचएम के थ्रू संविदा पे, और हमने कोरोना महामारी में पूरी तरह अपनी जान को जोखिम में डाल के काम किया और आज हमें निकालकर एक मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया गया बिना किसी वजह बताए कि बिना किसी शासनादेश के। कि हमने अपनी जान को जोखिम में डाल के जहाँ भी भेजा गया, जिस जगह भी भेजा गया, हमने जाकर कोरोना टेस्ट किया, मरीज के संपर्क में भी आके हमने टेस्ट किया, फिर भी हमें आज निकाल कर फेंक दिया गया। हमने सीएमओ साहब से मिलने की कोशिश की तो उन्होंने पहले तो बोला कि हमारे पास बजट नहीं है इसलिए आपको निकाला जा रहा है। फिर हमें अपने पूछा कि क्यों सर, क्या हुआ, मतलब क्यों निकाला जा रहा है, तो उन्होंने बोला कि बस यही बार बार यही कहा जा रहा है कि बजट नहीं है, फिर कल आइए परसों आइए ऐसे बोला जा रहा है। दोबारा हमने जाने की कोशिश करी तो हमें वहाँ से भेज दिया गया कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम नहीं मिलेंगे। जी, तनख्वाह एलटी की तनख्वाह थी 13,755 रुपये थी। इसमें हमने 5 महीने काम करा, उसमें से अभी तक 1 महीने की ही तनख्वाह आई है। बाकी हमने तनख्वाह के लिए भी पूछा सर से, तो सर ने कहा कि बस बोलते रहे कि आज कल तक चली जाएगी, लेकिन अभी तक तनख्वाह बस सिर्फ 1 महीने की आई है और कुछ लोगों की वो भी नहीं आई है। हम लोग डीएम साहब से मिलने आए थे, डीएम साहब को ज्ञापन देना है कि सर हमें निकाल दिया गया है, बताइए हम बेरोजगार हो गए हैं, कहाँ जाएँ, क्या करें। इस महामारी में हमने इतना काम करा, अपनी जान को जोखिम में डाल के काम किया हमने, लेकिन ये लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं, हम लोग को निकाल के फेंक दिया गया सीधा। बता दें कि कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 से ग्रसित मरीजों की जांच हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत वाराणसी परिक्षेत्र में संविदा पर नियुक्त किए गए लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत 30 कर्मचारियों को बिना कोई शासनादेश के मुख्य अधिकारी वाराणसी द्वारा मंगलवार को सामूहिक तौर पर कार्य मुक्त कर दिया गया, जिससे कर्मियों द्वारा जिलाधिकारी के कार्यालय के पास प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि हम कर्मचारियों के बीच गंभीर बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। साथ ही उनका कहना है कि ऐसी महामारी में भी अपने जान की परवाह किए बगैर हम अपनी सेवाएं देते रहे। इसके बावजूद भी हम कर्मचारियों को निर्धारित मानदेय का भुगतान नहीं किया गया और कोई भरोसा भी नहीं दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोगों का मानदेय का भुगतान किया जाए और हम कर्मचारियों की समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर हमें अपना काम जारी रखने का आदेश दिया जाए। मेरी नियुक्ति जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी से हुई थी। मेरी पोस्टिंग कैंट स्टेशन में थी, मेरा एलए के पद पे। हाँ, हमें वंदे भारत ट्रेन और स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन का जो है सैंपलिंग करना था सारे पैसेंजरों का, तो हम लोग अपना कार्य कर रहे थे। फिर जो है अचानक से हम लोगों को जो है निकाल दिया गया है बिना कुछ बोले ही। अब जो है बोला जा रहा है कि बजट नहीं है, जिस वजह से जो है हम लोग को नहीं रखा जाएगा। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि हम लोग महामारी में काम कर रहे हैं, हमारे घर में भी बुजुर्ग हैं, वैसे ही महामारी में सैंपलिंग लेते थे, वैसे ही घर पे चले जाते थे। कभी कभी मम्मी भी जो है बीमार पड़ जाती थी, फिर भी सैंपलिंग करते थे, क्योंकि घर पे जो है बेरोजगारी की भी समस्या थी, जिस वजह से हमको काम करना पड़ता था। ऐसे हमारे पापा है नहीं हमारे। तो पूजा जी, तनख्वाह वगैरह के क्या पोजीशन? तनख्वाह भी बहुत लेट आता था सर। 4 महीने से हम वर्क कर रहे हैं, मगर 1 महीने का सैलरी आया है, बाकी जो है सैलरी नहीं आया है। फिर भी हम काम इसलिए करते थे कि हो सकता है कि हम संविदा के तौर पे ही रह जाएं या फिर बाद में हम लोग का परमानेंट हो जाए। अगर हमारा परमानेंट होता है तो हम कुछ सहायता अपने घर वालों का कर पाएंगे, और इसलिए हम महामारी में गए भी थे। जिलाधिकारी सर जो हैं अभी आए हैं, जिलाधिकारी सर से मिलने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हम लोग को रख लिया जाए। और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सर से भी हम लोग मिले हैं, वो भी मिलना नहीं चाह रहे हैं, हम लोग को देख के भी हट जा रहे हैं, इधर उधर चले जा रहे हैं, मिलना नहीं चाह रहे हैं, मतलब छूना भी नहीं चाहते थे। उस समय हम लोग कोरोना पॉजिटिव लोगों का सैंपलिंग करते थे, लेके पहुँचाते थे। ये तक कि हम लोग जो हैं मतलब ठीक से भोजन पानी भी नहीं कर पाते थे।
सीएम सर से मिलना चाह रहे हैं कि आप लोग तो हम लोगों को कोरोना वॉरियर्स का जो है दर्जा दिए हैं, तो फिर इस तरह से हम लोग को क्यों निकाले हैं।